देखिए, जो कुछ भी हुआ कल की जो घटनाएं घटी है, मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं हुआ। व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, बिहार के हित के लिए अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छे ढंग से जब केंद्र में और बिहार में एक गठबंधन की सरकारें थी और बहुत अच्छे ढंग से नीतीश कुमार जी काम भी कर रहे थे, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि उन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया, ये हम लोगों के समझ से परे की बात है। देखिए, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और 43 एमएलए उनके दल में जीत के आए थे और भाजपा का 76 या 77 एमएलए थे, फिर भी भाजपा के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया, मुख्यमंत्री बनाया। तो इतना बड़ा सम्मान उनको मिला, सम्मान में कहीं कमी नहीं हुई थी। लेकिन अब पता नहीं कहाँ इफगरबट हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ, अंदर अंदर ये सब बातें चल रही थी। हम लोग सुन रहे थे अखबार मीडिया में कि कुछ बात हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी विश्वास लोगों को नहीं था कि इस तरह की घटना खास करके नीतीश जी कर सकते हैं। बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और प्रशासक भी रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं हुआ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है वो बिहार के विकास के लिए अवरुद्ध हो गया। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बिहार की राजनीति से भली भांति परिचित है, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा है, समर्थन देने की बात करी है। नहीं, मेरा स्टैंड तो क्लियर है। मैं तो कल बोल दिया हूँ कि मेरा स्टैंड क्लियर है कि देखिए, अभी देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, कोई विकल्प नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहला बार इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है। यह देश को गर्व है प्रधानमंत्री पर। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है और चाहे विदेश का पॉलिसी हो, चाहे देश का पॉलिसी हो, चाहे गरीब का मामला हो। अभी आप देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2014 में, तो उन्होंने किसी दलित को बनाया राष्ट्रपति। फिर अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पूर्व भी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा होगा, न किया होगा। और उन्होंने आदिवासी समाज से महिलाओं को राष्ट्रपति का पद दिया। तो ये उनकी सोच है, गरीब के प्रति, शोषित के प्रति, दलितों के प्रति उनका सोच है और ये अच्छी बात है। और 1 अरब 35 करोड़ आबादी का गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के पर। और हम लोगों को भी गर्व है कि उनके कैबिनेट में हम लोगों को रहने का मौका मिल रहा है। इतने अच्छे प्रधानमंत्री जिसे हमारी भी मुलाकात होती है, महीना में 15 दिन में मुलाकात होती है। इसलिए पूरा देश तो बहुत बड़ा देश है, सिर्फ बिहार ही देश नहीं है, देश बहुत बड़ा देश है। लेकिन इशू बिहार का है, तो मेरे हिसाब से जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मैं जनता दल यू का जो ये काम हुआ है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हम एनडीए गठबंधन के पार्ट थे 2014 में। 2014 से आज तक हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और जब तक मैं राजनीति में रहूँगा तब तक मैं एनडीए गठबंधन में रहूँगा। सर, ये जो इतना बड़ा एक बदलाव अचानक से बिहार की राजनीति में आया, अब ये लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हुई है, आरजेडी कह रही है कि घर वापसी हुई है नीतीश कुमार की। लेकिन कौन सा घर वापसी हुआ है? कौन सा घर है? घर तो उन्होंने 1994 में ही छोड़ दिया था। जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो 1994 में ही नीतीश जी लालू जी को छोड़ के और समता पार्टी के गठन उन्होंने किया था। और ये लगभग मुझको लगता है कि ये 35 वर्ष हो गया। 94 में लगभग 30 वर्ष हुआ है, 28 वर्ष। तो कौन सा घर में वापसी हुआ? और इस घर में तो पहले भी एक बार वापसी हो चुके थे। तो इसीलिए वो सब नहीं है। मेरे हिसाब से मैं एक ही लाइन कहूँगा, बड़े नेता हैं, बड़े नेता के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ बिहार के विकास के लिए अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर श्याम रजक हैं जो सेक्रेटरी महासचिव हैं आरजेडी के, उनका कहना है कि 10 लाख हम नौकरियां देंगे। अभी तो शपथ हुआ नहीं, उसके पहले ही उन्होंने बोला है
कि 10 लाख नौकरियां देंगे, सांप्रदायिकता जिस तरीके से बढ़ रही है वो रुकेगी, मोदी जी जो गलत तरीके से मोदी जी का वो पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था, अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब एक तो आप उनसे श्याम रजक जी से पूछिए कि इतनों दिनों से आप आरजेडी के में मंत्रिमंडल में सरकार में थे आप, और इतने दिन से आरजेडी की सरकार थी, 15 वर्ष तक बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो रोजगार क्यों नहीं दिए? और रोजगार दिए तो क्या हुआ, ये तो पूरे देश को मालूम है कि किस हिसाब से रोजगार दिए। तो देखिए, कहना और करना दोनों में फर्क है, कहने और करने में फर्क है। और मैं समझता हूं कि ये सब ख्याली पकाव है, पब्लिक को झुठलाने की बात, ये सब बात नहीं है। मैं इतना ही मैं आपसे कहा ना कि ये जो गठबंधन कल टूटा है, ये बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए अच्छा नहीं हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि किस तरीके से एनडीए जो आप लोग हैं गठबंधन में शामिल हैं, बीजेपी किस तरीके से ये जो डैमेज कंट्रोल है वो कर पाएगी बिहार में? क्या वापसी होगी या कुछ क्या आगे की आप लोग की रूपरेखा होगी? बिहार में हमारा संगठन है, एनडीए का संगठन है। देखिए, भाजपा आज की तारीख में पूरे देश में नंबर 1 की पार्टी है, और देश नहीं विदेशों में भी भाजपा का नाम है, और नरेंद्र मोदी जी का झंडा पूरे देश में फहर रहा है। और एक बात आप जान लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पद की वैकेंसी नहीं है। ये सही है, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर पद की वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः अपार बहुमत से इस देश में सरकार बनेगी। लेकिन बिहार में अगर सरकार की बात होती है, अगर समझना चाहे तो अगर सिर्फ ऐसे देखें, बीजेपी अगर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से दूसरी पार्टियों का है पूरा सीट, आरजेडी की बात देखिए, अभी किस तरीके से ये समीकरण अभी परिस्थिति वाच करिए। अभी 3-3.5 वर्ष समय है, बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में है। वो रिजल्ट आपको सामने में आ जाएगा, मॉर्निंग सोच दीजिए, वो रिजल्ट आपको सामने में आ जाएगा कि 2024 में का रिजल्ट क्या होता है। जो 2024 का रिजल्ट होगा वही 2025 का रिजल्ट होगा। वही 2025 क्या वही रिजल्ट बिहार का होगा? हाँ, निश्चित होगा, निश्चित होगा। नया समीकरण बनेगा। राजनीति में तो समीकरण बनता है और बिगड़ता है।